सबसे पहले भाई भाई का रिश्ता कायम नहीं हुआ, भाई बहनों का रिश्ता कायम नहीं हुआ। सबसे पहला दो इंसानों के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ है वो निकाह का रिश्ता कायम हुआ है, वो शादी का रिश्ता कायम हुआ है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये रिश्ता जमीन पर कायम नहीं हुआ, जन्नत में कायम हुआ है। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। जोर से बोलो, कहाँ कायम हुआ? जोर से बोलिए ना। जन्नत में। किसके दरमियान? हम सबके बाप, हमारे बापों के भी बाप, हमारी माओ की भी माँ, सबकी माँ। तवज्जो है कि नहीं? ये खत्म कर दे तकरीर, बताओ। अरे सुनोगे कि नहीं सुनोगे? आप आ गए, गनीमत है, वरना मैं तो कुर्सियों को भी सुना देता। क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं उन्हें देख रहा था कि जिसकी मोहब्बत में ये प्रोग्राम रखा गया है। मदीने वाले आका की निगाहे करम हो, मजमा हो ना हो, वो निगाहे करम फरमा दे तो बिगड़ी बेड़ा पार लगा देते हैं। वो अगर मुस्कुरा दें तो बहारें आ जाती हैं। आप अब तो काफी हो गए, कोई बात नहीं है, आप ठहर गए, नहीं भी रुकते तो मैं आपको खींच के थोड़ी ले आता भाई। मैं तो आ गया ईशा के बाद ही, अब आपने ही मुझे ताखीर से बिठाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? कारी वसीम साहब, ये मेरे बड़े अजीज हैं, हमारे संबल में पढ़े हैं काफी जमाने तक, हमारे मौलाना वसीम साहब बड़ी अच्छी निजामत करते हैं माशाल्लाह। तो ये रहते और हम रहते और ये बैठे रहते जो नाथवा आए हैं आपके वहां पर, कुर्सियां रहती, हम तो सुनाते रहते और ये सोचते रहते कि सिर्फ इंसान ही थोड़ी आते हैं नबी के जलसे में, फरिश्ते भी तो आते हैं। बेशक हक है। हम उन्हें नहीं देख रहे हैं मगर वो तो हमें देख रहे हैं। तो हम तो सुनाते ही रहते जब आए हैं तो, मगर आप आ गए माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो 10-20 मिनट सुनेंगे, ये सलाम पढ़ लिया जाए। सुबह तक सुनेंगे। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो कि हमारे आसिफ की बारात निकल जाए। अल्लाह खुश रखे। ताखीर ज्यादा हो गई ना, कोई बात नहीं है। सबसे पहला निकाह और सबसे पहला रिश्ता दो इंसानों के दरमियान। बात क्या थी? हजरत आदम तने तन्हा जन्नत में थे, फरिश्ते भी थे, हैं, जन्नत की हवाएं बेमिसाल। अल्लाह हमें आपको सबको नसीब करे। अरे यही तो फायदा होता जलसों का, दुआएं मिलती है, न जाने किसकी आमीन के सदक़े में बेड़ा हम जैसों का भी लग जाए पार। तने तन्हा जन्नत में रहते थे जनाबे वाला, वो जन्नत सुभान अल्लाह, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे तुम्हें जन्नत में मिलेगा। तुम्हें खाना चाहिए फौरन मिलेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें फल चाहिए फौरन मिलेगा। कौसर सलसबील का जाम चाहिए फौरन मिलेगा। शराब तहूर का जाम चाहिए फौरन मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए अल्लाह ताला कहता है फौरन मिलेगा। है लोगों, वो प्यारी जन्नत सुभान अल्लाह, शाख तूबा की बहारें हैं वहाँ, कौसर सलसबील के चश्मे हैं वहाँ, शराब तहूर का जाम है वहाँ, क्या नहीं है वहाँ? बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मगर हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आता, मालिक बेशक तेरी जन्नत का जवाब नहीं, यहाँ की बहारों का जवाब नहीं, पानी के चश्मों का जवाब नहीं, या अल्लाह तेरी जन्नत का जवाब नहीं, मगर कोई तो हो वैसा जैसा मैं हूँ। हक है। या अल्लाह कोई दूसरा भी तो हो। तवज्जो कीजिए जरा, कोई दूसरा भी तो। या अल्लाह जिस जिन्स से मैं हूं, आग पानी मिट्टी हवा, मेरे जैसा भी तो कोई दूसरा हो। अल्लाह की शान देखो। और ये ख्याल डालने वाला दिल में भी अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। नींद आ रही है क्या आप लोगों को? तो मुस्कुरा के बोलो ना यार।
इधर मैं जिक्र खुदा करता रहूं, जिक्र मुस्तफ़ा करता रहूं, नेकों का जिक्र करता रहूं, नबियों का जिक्र करता रहूं, उधर तुम भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जिक्र खुदा करके अपनी नेकियों में इजाफा करते रहो। मियाँ ये रातें रोज रोज नहीं आती हैं, ये जलसे रोज रोज नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा जिक्र खुदा में अपनी जबान को तर रखा करो। तर के दुनिया जबां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। तर्क दुनिया ज़बां पे हो हम दो सना, फिर इबादत का कैसा मजा आएगा। दिल में यादे इलाही की हो जोस्तजो, फिर तिलावत का कैसा मजा। सर पर सजदा गए रूह निकल जाए तो, सर पर सजदा गए। अल्लाह करे इतना जिक्र करें खुदा का कि तब निकले तो नात पढ़ते पढ़ते या नमाज पढ़ते पढ़ते। सर पर सजदा गए दम निकल जाए तो, खुश नसीबी पे नाज़ार होगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर तो रहे लती का कैसा मजा आएगा। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलिए रोज़ा-ए मुस्तफा। अब निकाह तो हो गया ना, अल्लाह करे रोज़ा मुस्तफा देखने जाएं। आमीन बोलो भाई। ये भी और साथ में वो भी और साथ में आप भी और आपके साथ हम भी। अब पढ़ो मेरे साथ, दिखा दे या इलाही वो मदीना जहां पे रात दिन मौला रोज़ा-ए मुस्तफा देख आए सभी। आरज़ू जुस्तजू हर घड़ी है यही, लब पे नहाते नबी गुनगुनाते रहे, फिर ज़ियारत का कैसा मज़ा। लगा ना कुछ। मैं तो ये समझा असल में ये जलसा करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये सही बात ये है आराम करने का टाइम है। मगर आपकी मैं तारीफ करूंगा कि इस वक्त भी आप लोग इतनी बेदारी के साथ मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ सुन रहे। अल्लाह खुश रखे हजरत आदम की बाईं पसली से हम सब की माँ। जोर से मैं आपसे बार बार ना कहता अगर वक्त का लिहाज ना होता। वही वसीम भाई ऐसा टाइम है, सुनाना भी है जगाना भी है, दोनों काम करना है ना। हम सबकी हजरते हव्वा, जोर से बोलिए हजरते हव्वा, उनका वजूद हुआ और उनसे हम सबके बाप हजरते आदम का निकाह हुआ। तो निकाह सबसे पहले कहाँ हुआ? तो निकाह तुम भी जब करो तो ये निकाह कोई ये रस्म नहीं है महज कोई यार, एक ये तवारुस है, एक ये सिलसिला है, ये नबियों की सुन्नत है। और सारे नबियों के जो बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के जो बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, हम सब की जो माँ है हजरत हव्वा, उनकी सुन्नत है। और ये सुन्नत कायम हो रही है जन्नत में, जमीन पर भी तो हो सकती थी मगर जन्नत में कायम हुई। इशारा इस तरफ है कि तुम भी जब निकाह करो तो रंग जन्नत का नजर आए, जहन्नम का नजर ना आए। तुम भी जब निकाह करो तो तस्करा जन्नत वालों का करो, अच्छों का करो, तरीके से निकाह करो। ये निकाह कोई खेल तमाशा नहीं है जैसे हमारे लोगों ने बना रखा है कि पूरी पूरी रात डांस पार्टी हो रही है। और बाज जगह हमने पूछा कि भाई तुम तो दीनदार लोग हो, अच्छे खासे लोग हो, नमाजी भी हो, फिर तुम्हारे घर में डांस पार्टी कैसे हो गई? तो बेचारे घबराते हुए कहने लगे किसी को बताना नहीं मौलाना, हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं थी नाच गानों की, हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं थी शैतानी कामों की, मगर क्या करें हमारे तो दामाद न माने। वीटो पावर दामाद पे ही होती है।
किसी ने कहा हमारे बहनोई नहीं माने। मैंने कहा यार ये बहनोई है कि मुसीबत की डोई है? ये कैसा बहनोई है? बहनोई तो आज भी होंगे, सगे नहीं होंगे, तायाजाद चचाजाद मामूजाद होंगे, सगे बहनोई हैं भाई। आसिफ किधर बैठे हैं आपके बहनोई? नहीं है यहाँ पर? इनके भी तो बहनोई हैं। इन्होंने तो नहीं किया गलत काम, इन्होंने अगर किया तो मदीने वाले आका की मोहब्बत में जलसा सजाया। अरे जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अच्छा काम किया, ये भी तो बहनोई है ना। वो लोग जो मुझे तकलीफ हुई, अब्दुल समद भाई ने मुझे बताया कि बाज लोग मानते नहीं, शैतानियत फैलाते हैं। ये बहनोई साहब हैं ये, माशाल्लाह। कहाँ रहते हैं भाई आप रहने वाले हैं? अच्छा, अरे तो लक्ष्मीपुर तो मेरा बड़ा पुराना गांव है, मुझे नहीं जानते हो आप? कितनी तकरीरें मेरी लक्ष्मीपुर में हुई हैं, सबसे ज्यादा जिला बदायूं में अगर कहीं पर मेरी तकरीर हुई है तो उस गांव का नाम लक्ष्मीपुर है माशाल्लाह। तो बहुत आया हूं मैं लक्ष्मीपुर, सैदपुर, लक्ष्मीपुर, संग्रामपुर। अरे वो कौन सा पुर है जहां हम नहीं पहुंचे होंगे? रह गया होगा शायद धोखे से कोई जगह, वरना सभी जगह तकरीबन। खैर, मैं ये कह रहा हूं बड़ी खुशी हुई। आपने भी तो ये प्रोग्राम किया कि नहीं किया? मैं उन बहनोइयों को समझाना चाहता हूं जो अपने ससुराल में नाजायज तौर पे उनसे दबा करके नाच गाने का प्रोग्राम रख करके उनकी बात खराब करवाते हैं। और याद रखना, जिन शादियों में, भाईजान बैठ जाओ, जिन शादियों में खुराफात होती है ना, तो बाद में उनके घरों में खटपट खटपट। अब वो मौलाना साहब के पास गए, इमाम साहब के, वो जाकर के बोले, हजरत वो पहले तो बहू कहना नहीं मानती थी, अब लड़का भी नहीं मानता, कोई तावीज ऐसा कर दो कि बहू भी कहना माने, लड़का भी। और इमाम साहब गुस्से में जले भुने बैठे थे, दावत उनकी भी नहीं करी थी, दावत उनकी भी। इमाम साहब बोले, जिस दिन बारात गई थी मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, बड़े मियाँ ठुमके तो तुम भी खूब लगा रहे थे और हमारी दावत भूल गए थे, अब लेने आए हो तावीज। अब सुनो, तावीज नहीं, तुम भी उल्टा लटक जाओ तो होगा कुछ नहीं। अल्लाह को नाराज किया तुमने। हमने देखो कहां से शुरुआत की तकरीर की कि निकाह जन्नत की सुन्नत है। गलत तो नहीं बोला? बोलो भाई। तो रंग जैसे आज नजर कहां का आ रहा? रंग जन्नत का। अरे जन्नत की महक अल्लाह करे हमें आपको नसीब हो। आमीन बोलो, आमीन बोलो। जिक्र तो अच्छों का हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इसी की जगह दूसरा कार्यक्रम होता तो मैंने माना चलो इस बाउंड्री में जगह न रहती है तो आपको कहीं खेत लेना पड़ता, ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती, लेकिन कब्र में धमाका भी तो होता फिर। बेशक हक है हजरत, हक है। और मैं तो साहब बेहुदा रस्मों के भी खिलाफ हूँ। शरई तौर पे जितना चाहे दिल चाहे खर्च करो, लेकिन शरीयत के दायरे में। अब वो जो फायरिंग करते हैं, राइफल ले गए हैं और वो बंदूकें ले गए। मैंने अपने बचपने में एक शादी देखी, मुझे खूब ध्यान है, हम बारात में उसमें गए थे, बच्चों वाली बात हमने देखा। वो पाखड़ समझते हो, पाखड़ का दरख्त होता है, उसके पत्ते झाड़ दिए, इतने फायरिंग हुई। और वो लड़की वाले कब तक बर्दाश्त करते? कुछ देर तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ज्यादा फायरिंग हुई ना, और बांध कर डाल लिया उन्होंने। क्या करेगा? ये जो हमारे वहां पे फायरिंग होती है, बिल्कुल गैर जरूरी इसराफ है, फजूल खर्ची है। हाँ, ऐलान के बारे में मिलता है किताबों में, निकाह हो जाए तो ऐलान कर दो। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब निकाह होता है तो बहनोई, दामाद या फूफा जी जो भी होते हैं वहां पे घर के बड़े, वो मस्जिद को कहते हैं भाई ये बारात आई थी फुला गांव से, फुला बस्ती से, फुला शहर से, इन्होंने निकाह होने की खुशी में 5000 मस्जिद को दिए, 5000 मदरसे को दिए। लो साहब, जो बारात में आए थे उन्हें भी, और जो लड़की वालों की तरफ से आए थे उन्हें भी, जो खाना खा रहे थे उन्हें भी, जो खिला रहे थे उन्हें भी, सबको पता चल गया कि निकाह मुनाकिद हो गया, सवाब भी मिल गया, ऐलान भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अब क्या जरूरत रह गई आपको फायरिंग करने की, पटाखे छोड़ने की? और तो रंग बिरंगी पटाखे, कितनी जगह छप्पड़ जल गए। जिनके छप्पड़ जले वो पुलिस चौकी में जाएगा नहीं बेचारा, उसका आशियाना जला दिया तुमने। अब जो पुलिस चौकी में गया, पुलिस चौकी से दीवान जी में डंडे के आए,
हैं। और डंडे उन्होंने बजाए, बाद में बात बड़ी कोर्ट कचहरी तक पहुंची, कई कई साल हो गए, केस आज तक फाइनल नहीं हुए। मेरे सामने रिपोर्ट है, कोई मैं फेक बात नहीं बता रहा हूं। एक बारात के बारे में नहीं, दर्जनों ऐसे वाकयात मिलेंगे। चश्मदीद गवाह मौजूद है, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बारात अमरोहा गई थी, बहुत तूफान बदतमीजी किया था उन लोगों ने, न सोए थे न सोने दिया था। उन लोगों के घर पे लगी नहीं रहा था जैसे नबी की सुन्नत अदा हो रही है, निकाह जैसा पवित्र काम अदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, वो प्यारी सुन्नत जो जन्नत में तो कायम हुई ही थी बेशक, सारे नबियों की जो सुन्नत है और हमारे नबी की तो इतनी प्यारी सुन्नत है, फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो इस सुन्नत को नहीं अपनाएगा वो हम में से नहीं है। ऐसा प्यारा तरीका, उस सुन्नत का कैसा मजाक उड़ाया गया। औरतें बेपर्दा होके नाचती रही, मर्द भी नाचते रहे, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता रहा, मर्द और औरत साथ में मिलकर डांस करते रहे। अजीब तूफान बदतमीजी बरपा हुआ। याद रखना, खुदा रस्सी ढीली करना भी जानता है, रस्सी को कसना भी जानता है, वो मोहलत देना भी जानता है और मोहलत खत्म करना भी जानता है। वो मुस्कुराने का मौका भी देता है मगर रुला भी देता है। उससे डरना चाहिए। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जानते हो, जब वो बारात गई वहां पर, और बारात जब वापस आई है तो ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा हुआ था, दुल्हन बैठी हुई थी। अजीजों, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हे का भेजा भी जमीन पे पड़ा हुआ था। जमीन पे बहनें, माएं, खालाएं, फूफियां, मर्द हजरात, औरतें, रिश्तेदार, आइज़ा अक़रबा सब यही कह रहे थे, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। बस्ती में होना नहीं चाहिए। हमारे अजीजम अब्दुल समद साहब बड़े फिक्रमंद हैं इस बात को लेकर के। वसीम भाई, अब आपके इलाके में भी, उधर पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं सहसवान और पूरा इलाका जो है वो कहीं पर भी नहीं सुना ये रस्म अब रह गई हो। हमारे संभल में भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वहाँ पे तो बाज़ाब्ता अइम्मा हजरात ने ये ऐलानात जारी कर रखे हैं कि डीजो बाजों के साथ बंदरों की तरह कूदते फानते आओगे तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर यहाँ ये चीज़ बाकी रह गई है तो हाथ जोड़ लो, पाँव पकड़ लो, समझा लो, बुझा लो, उनसे कहो यार दुनिया में देखो तुम्हें फुटबॉल की तरह बना दिया ज़माने के जालिमों ने। हमारे कितने बच्चों को फलस्तीन में पीने को पानी तक नहीं मिल रहा है, साफ पानी, वो समंदर का खारा पानी पी रहे हैं बेचारे। वो रात को सोते हैं तो सुबह का पता नहीं, सुबह को सोते हैं शाम का पता नहीं। उनकी जिंदगी तो देखो, उनका ईमान तो देखो। एक दो वीडियो नहीं, कई वीडियो ऐसे हैं कि टांग फटी पड़ी है, जिस्म फटा पड़ा है, मलबों के ढेर पे बैठे हैं तो वहां पर भी वो खुदा का नाम ले रहे हैं। उनकी जबान से अगर सदा निकल रही है तो हस्बुनल्लाह, हमारे लिए खुदा काफी है, और उनके साथ अल्लाह के अलावा है भी कौन, मुझे बताओ। ऐसे हालात में भी तुम डीजों के आगे नाचोगे तो जमाना तुम्हें क्या कहेगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तकबीन होगी दास्तानों में। उन्हें समझा बुझा करके उनको मनाने की कोशिश करो। यार तुम्हारे घर पे बेटे की शादी है, कितने लोग वो हैं जिनके घर पे 2 वक्त की रोटी भी नहीं पकती है। ये पैसा जो तुम डांस पार्टी में बर्बाद कर रहे हो, फजूल खर्ची में बर्बाद कर रहे हो, ये पैसा किसी गरीब के हाथ पे रख दो, किसी यतीम के हाथ पे रख दो, मस्जिदों मदरसे को दे दो, दीनी काम में खर्च कर दो, तो तुम्हारा ये पैसा तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। उन फलस्तीन के मजलूमों को तो याद करो। आज अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास सर छुपाने को छत भी है, खाने को खाना भी है, पीने को पानी भी है, पहनने को कपड़े भी हैं। खुदा की 1000 नेमतें तुम्हारे पास हैं, और उनका सब्र तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कि उनके पास पीने तक को पानी नहीं बचा है, सर छुपाने को छत नहीं बची। कैसी मुश्किलों में वो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर जबान पर अगर है तो खुदा का नाम है, जबान पर अगर है तो मोहम्मद मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ मिसबाही साहिब क़िबला, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस बात का अंदाजा लगा लोगे आप? एक बच्चे का वीडियो मैंने देखा, हाय हाय हाय, टॉर्च जला करके डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, मतलब उनके पास रोशनी तक नहीं है,
ऑपरेशन थिएटर भी ऐसे नहीं है, सब जगह बम्बिंग कर दी जालिमों ने। क्या है उनके पास मुझे बताओ? लेकिन जज्बा है उनके पास, सब्र है उनके पास। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो उसके हाथ कांपने लगते हैं डॉक्टर के। जो साथ में हैं लोग वो भी रो रहे हैं, डॉक्टर भी रो रहा है। वो जरा सा बच्चा जिसके सर पे न माँ का साया न बाप का साया, जिसके सर पे भाइयों का साया भी नहीं रहा, उसे ये नहीं पता कि कौन जिंदा रहा है कौन जिंदा नहीं रहा है। जानते हो जब तकलीफ होती है बच्चे को तो वो रोता नहीं है, बल्कि वो बच्चा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एहसास दिला रहा है कि कोई बात नहीं है, कुछ सामान रहा नहीं रहा, मगर सीने से लगा हुआ कुरान तो रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कुरान भी पढ़ा गया, आज नाते हो गई, निजामत हो गई, तकरीर हो रही है, हो गई एक। ये अच्छा जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? ऊंचा बोलो, जरा जोर से बोलो। हैं ये काम किया करो। चलो कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे मत करो, मगर बेहुदा काम मत करो। सही बोला कि नहीं बोला? ऊंचा बोलो। अब आज देखो हमारे अजीजम मोहम्मद आसिफ के अब्बा की रूह कितनी खुश होगी। मैंने रास्ते में पूछा था अभी अब्दुल समद से, मैंने कहा भाई इनके वालिद साहब, कहा वालदा जिंदा हैं वालिद नहीं हैं। मैंने तभी सोचा मैं थोड़ा जिक्र इस बात का भी करूंगा। वो कितने खुशनसीब होते हैं कि जब माथे पे शादी का सेहरा, सेहरा फूलों का रहना चाहिए, सेहरा सजा हो, है बाप भी खड़ा हो, माँ भी खड़ी हो। हमारे अजीजम मोहम्मद आसिफ के दिल से पूछो कि कल जब इनके सर पे शादी का सेहरा सजाया जाएगा, बहनें हैं, बहनोई हैं, खालाएं हैं, ताया भी हैं, चाचा हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मगर जिस बाग में इन्होंने आँख खोली उस बाग का बागवा दुनिया में नहीं रहा। कितनी याद आती है उस वक्त जब अपना कि जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपनी औलाद की खातिर। बल्कि मैं इनको सब्र की तलकीन करूंगा, इसलिए कि तुम्हारे सर पे बाप का माँ का साया तो है। मैं तो ऐसे प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ कि पता चलता है, रोते हुए बताते हैं हजरत सब कुछ है, घर भी है, मकान है, गाड़ियां हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, दिल्ली में भी मकान है, अल्लाह ने खूब नवाजा है। और आपके इलाके के लोग पानीपत में, दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे, मुंबई में भी माशाल्लाह काफी हैं। हजरत सब जगह बहुत कुछ है, मगर माँ बाप नहीं है। उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं? तो वो लड़के जो जिनके माँ बाप नहीं रहे, दोनों या दोनों में से एक जब दूल्हा बने तो बारात बाहर गांव से बाद में जाए। दूल्हा बनने के बाद अगर नमाज का टाइम है तो पहले तो नमाज पढ़ो मस्जिद में, और उसके बाद तुम्हारी बारात विलेज से बाहर बाद में जाए, पहले कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो। सही कहा कि नहीं कहा? उनकी रूह खुश होगी कि जीते जी तो अपने बेटे को दूल्हा बना हुआ नहीं देख सके, मगर कब्र पे जाकर के फातिहा तो पढ़ लो यार, हैं? गलत तो नहीं बोला? और तुम्हारी माँ जिंदा है मोहम्मद आसिफ, इधर आ जाओ, इधर करीब आ जाओ मेरे, आपकी वालदा जिंदा है। जब कल दूल्हा बन जाओ तो उनका हाथ, दोनों हाथ पकड़ के अपने सर पे रखवा लो। अरे इन हाथों का साया सलामत रहेगा, तुम्हारी नस्लें आबाद रहेंगी, हैं? तुम्हारी नस्लें आबाद रहेंगी। और ये मशवरा तो मौलाना वसीम साहब मैं सबको देता हूं कि दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, पानीपत जा रहे हो, जहां जहां पर भी आपके यहाँ के लोग, पंजाब में भी रहते हैं माशाल्लाह, मुझे तो मिलते रहते हैं ना, मैं जाता हूं प्रोग्राम में, तो जब भी घर से जाओ, माँ अगर यहाँ पर हैं, माँ से सर पे हाथ रखवाओ। कहा माँ मैं सफर पे जा रहा हूँ, दुआ करना। नहीं भी कहोगे तब भी दुआ करेगी माँ, तो कह के जाओगे तो माँ का दिल बड़ा हो जाएगा, अब्बा का दिल बड़ा हो जाएगा। और फिर ये कहते हुए घर से निकल जाओ, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है। देखता हूं कितना असर पड़ेगा आपके ऊपर इस शेर का। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ, मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी, जोर से दुआ भी। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा
चाहिए। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, पढ़ो ना, सुनना चाहते हो तो सारे लोग पढ़ो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माशाल्लाह, जरा बुलंद आवाज से। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से तो अगला मिसरा पढ़ूंगा तब जब आप पहला मिसरा समझ लोगे। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे नींद नहीं आ रही बेटे? अरे भाई माशाल्लाह, उठा के लाया हो जा रहा था। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए उम्र में। परवरदिगार आलम जिस गांव में बच्चे इतने बहादुर हों, बड़े कितने बहादुर होंगे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। पढ़े मेरे साथ। अच्छा माशाल्लाह, हमारे अच्छन भाई और ये बच्चन भाई, अरे अच्छन बच्चन नाम चलो माशाल्लाह। सरफराज भाई हैं, आसिफ भाई और ये जुल्फिकार भाई। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे और अल्लाह आप सब भाइयों को खुश रखे। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अब बोलो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह। तेरी ममता के साए में फूलूं फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। बुलंद आवाज से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब दूल्हा बनने के बाद जिनके माँ बाप हैं उन्होंने तो सर पे हाथ रखवा लिया, हम क्या करें? तो उनको मैंने बताया कि वो कब्र पे जाएं, दूल्हा बने हुए ही कब्र पे फातिहा पढ़ें, उसके बाद जहाँ पे बारात गई सुभान अल्लाह वहाँ पर जाएं, माँ बाप की रूहानियत और उनकी बरकतें लेकर के जाएं। ऐ मेरे साथियों, मौत जिंदगी का क्या पता कब किसका जनाजा उठ जाए। मैंने अभी सब्र की तलकीन की मोहम्मद आसिफ को कि तुम काबिले मुबारकबाद हो कि तुम्हारी माँ तो हैं, माँ तो हैं। कितने तो ऐसे होते हैं जिनकी माँ भी नहीं होती, बाप भी नहीं होते, मगर वो भी दिल थोड़ा न करें, इसलिए कि माँ बाप के बगैर दूल्हा बनना ये भी दरअसल हमारे नबी की सुन्नत है। हुजूर के सर से तो 6 साल की उम्र थी, माँ का भी साया उठ गया था।
उठाता कि नहीं उठाता? और जब अपनी वालिदा के शिकम पाक में थे तो वालिद साहब का साया उठ गया था। तो आपके सर पे न वालिद का साया और ना वालिदा का साया। तो आपने भी जो ऐसे लोग बैठे हों जिन्हें सब्र नहीं आता हो, जाहिर है माँ बाप की याद आना भी औलाद के नेक होने की निशानी है। हाँ, जिसे अपने माँ बाप को याद करके आंखों में आंसू आए, दिल रोने लगे कि यार हमारी भी माँ होती, काश हमारा भी बाप होता। वो मैंने पढ़ा एक जगह के एक बच्चा स्कूल से सीधा कब्रिस्तान गया, किताबों का बस्ता उसके पास था, उसने वो बस्ता बड़ी जोर से अपनी माँ की कब्र पे जोर से फेंका उसने। अब कोई देख रहा था उसे, वो देखने लगा यार ये क्या अजीब मामला, बच्चे को घर पे जाना चाहिए था, घर पे नहीं गया, वो तो सीधा कब्रिस्तान पे माँ की कब्र पे गया। और वो बच्चा वहां दहाड़े मार मार के रोने लगा, हिचकियां ले ले करके, और रोते हुए कहने लगा रोजाना मुझसे मेरे स्कूल की टीचर कहती हैं कि तुम्हारे बाल सही से नहीं होते, तुम्हारी आंखों में सुरमा नहीं होता, तुम्हारे ड्रेस पे प्रेस नहीं होती। अब वो कहने लगा रो करके अपनी माँ की कब्र को मुतवज्जे करके कि ए माँ, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि इतना केयर करने वाली, मेरे बालों में कंघी करने वाली, आंखों में सुरमा लगाने वाली, मेरी ड्रेस पे प्रेस करने वाली जब माँ ही दुनिया में नहीं रही है तो दूसरा कौन मेरा उतना ख्याल करेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हर चीज का बदल मिल सकता है। मकान नहीं है मकान बना सकते हो, कारोबार नहीं है कारोबार कर सकते हो, कोई परेशानी गाड़ी नहीं है गाड़ी खरीद सकते हो, फोर व्हीलर नहीं है फोर व्हीलर खरीद सकते हो। हर चीज तुम मेहनत से कोशिश से हासिल कर सकते हो अगर खुदा की मदद तुम्हारे साथ है। मगर माँ बाप एक ऐसी दौलत है तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला ने इसका बदल नहीं बनाया है। अगर माँ नहीं है तो फिर नहीं है, सारे रिश्ते एक तरफ, माँ बाप का रिश्ता एक तरफ। और भाई मोहम्मद आसिफ, तुमने माशाल्लाह काफी खर्च भी किया है, तुम्हारे बहनोई साहब भाई वगैरह सबको मुबारक दूंगा माशाल्लाह। लेकिन कल को एक काम हमारे कहने से कर लेना, और किया है तो माशाल्लाह अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लेना। बारात जाने से पहले पहले 1000 2000 5 10 हजार जितना भी तुम्हें अच्छा लगे अपनी बस्ती के किसी कमजोर यतीम गरीब के घर पे खामोशी से बगैर किसी नुमाइश के पहुंचा देना। इधर से बारात ससुराल बाद में जाएगी, वो सवाब तुम्हारी वालिद की कब्र पे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई? ये काम जरूर करना ताकि उनकी रूह को खुशी हासिल हो, मसरत हासिल हो। सदक़े का अल्लाह के वहां बड़ा सवाब है, किसी गरीब को खाना खिलाने का, किसी यतीम को खुशियों में शामिल करने का। अरे हुजूर ने फरमाया बुरा वलीमा वो होता है जिसमें सिर्फ अमीरों को दावत दी जाती है, गरीबों को छोड़ दिया जाता है। गरीबों को भी दावत दिया करो। मदरसा चल रहा है तो पहली महफिल में मौलाना वसीम साहब मदरसे के तलबा को बिठाया करो, फिर बरकतें देखो। खाना खत्म नहीं होगा, मेहमान खत्म हो जाए। और ये हमारा तजुर्बा है, हमने कई दावतों में देखा है, मैं पहले तलबा को खिलाया, खाने खत्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए ना जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम आप करेंगे। अरे मुझे याद आता है मरहूम सज्जाद निजामी साहब का पढ़ा हुआ वो कलाम, और उस कलाम का एक शेर 2 मिसरे इजाजत दो तो सुना दूं, ये खत्म कर दूं तकरीर। बोलो भाई, 2:06 हो गए। आपका नाम क्या है भाई? मुस्तकीम भाई। मुस्तकीम कहते ही सीधे को है, और आप वाकई में सीधे हैं जो आपने इतना सीधा काम किया है। आपको अल्लाह ताला ने इस्म बा मुसम्मा बनाया। इस्म बा मुसम्मा का मतलब जैसा नाम है वैसा असर भी है। वरना मैंने बताया बहनोई के पास वीटो पावर होती है जो अमेरिका और बरतानिया के पास है, जो चाइना के पास है, ये जो चाहे वो करे। मगर देखो माशाल्लाह हमारे मुस्तकीम भाई ने वो काम किया जो करना चाहिए। कितना अच्छा काम किया माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। माँ बाप के लिए 2 मिसरे सुन लो और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अरे हमारे कारी जीशान साहब आप स्टेज पे तशरीफ लाइए। अरे आ जाओ, इधर ही आ जाओ। ये माशाल्लाह दिल्ली में संगम विहार में इमामत करते हमारे भाई। तुम अब्दुल समद मेरे पास ही बैठ जाओ। ये बड़े काम इन्होंने बड़ी पहले तारीख ली, रमजान का महीना बाद में शुरू हुआ और उन्होंने तारीख पहले ले ली। आज हमारे मोहल्ले में शादी थी, मैंने सोचा यार माजरत कर लूं, फिर दिल में ख्याल आया कि यार दिल टूट जाएगा हमारे अब्दुल समद भाई का। लेकिन मेरा भी दिल टूट गया था जब आप लोग चले गए थे। ये पता नहीं था कि आपका अंदाज ही ऐसा है, पहले दिल तोड़ते हो फिर टूटे हुए दिलों को जोड़ते हो। अल्लाह ताला खुश रखे। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मरहूम सज्जाद निजामी
को सवाब पहुंचे इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिएगा। नाम सुना था भाई आपने, बड़े अच्छे नात थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते थे। उन्होंने माँ बाप के लिए 2 मिसरे पढ़े थे, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वही बात। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहार। आपके लिए सुना रहा हूँ ये, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में। जो आज दरूदों से होठों को सजा ले। अब देखो भाई टाइम भी काफी हो गया, कल बारात भी जाना है। जाते जाते ये सुना दूं कि जो माँ, कोई बात नहीं है, कल परसों चली आएगी बारात, यानी कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे। भाई आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप यकीन मानो, मुझे यकीन नहीं था कि आप वापस आ जाओगे, लेकिन मेरे यकीन को आपने गलत साबित किया और आपने बता दिया कि हजरत हम भी हुजूर के उम्मती हैं, हम भी गौसो ख्वाजा व अशरफ व रज़ा के मानने वाले हैं। और ये तो मुझे पता है कि ये पूरा इलाका वो है जहाँ के लोग उर्से रज़वी के मौके पे लंगर चलाते हैं बरेली शरीफ। जानता हूँ भाई मैं, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। पूरा इलाका, भाई मेरा घर है सैदपुर करीब में, हमारे मौलाना शाह आलम साहब वहाँ मदरसा चलाते हैं। ये पूरा खित्ता वो है मुस्तकीम भाई। ये जरा थोड़ी देर की बात और सुन लो, फिर मैं खत्म करता हूँ। माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। अजीज़म मोहम्मद आसिफ से कहूँगा, अब्बा नहीं है, हफ्ते में कम से कम एक दिन जाके उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ लिया करो। गुलाब के फूल आपने हमारे गले में डाले, ये गुलाब के फूल अपने अब्बा की कब्र पे भी डालो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब तक ये गुलाब सूखेगा नहीं, जिक्र खुदा का करता रहेगा, उससे सुकून से रूह को मिलता रहेगा। या वहां पे तर घास है तो काटो मत, या बेरी के पत्ते डाल दिए, कोई भी तर चीज है वो अल्लाह का जिक्र करेगी। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमात बुजुर्गों के मज़ारात पे, कब्रों पे, अपने वालिदैन की कब्रों पे, ये किसी भी बंदे मोमिन की कब्रों पे फूल डाल देते हैं। फूल से डबल फायदा दरअसल ये होता है कि वहां खुशबू से भी फायदा मिल रहा है और जिक्र खुदा से भी फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं भाई? फर्मा बरदार बनो माँ बाप के। माँ बाप की फर्मा बरदारी का एक वाकया, बस उसके बाद फिर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप मोहब्बत से सुन रहे, इसका मतलब ये है कि मैं आपको फज्र तक की सुनाऊं, नहीं, बस थोड़ी देर की बात हो रही है। रामनगर का नाम सुना आपने? रामनगर उत्तराखंड में मशहूर जगह है, काशीपुर से आगे। प्रोग्राम में मैं वहां पे गया था। मुस्तकीम भाई सुन लो जरा वाकया, इसको सुन लो। तो अब जैसे जलसे में मेरी आदत है, आप मेरी यूट्यूब पे भी तकरीरें सुनेंगे तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट मैं कोई भी टॉपिक पे तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन 10-15 मिनट में माँ बाप के बारे में बोलता जरूर हूँ, चूंकि मुझे उसकी जरूरत महसूस होती है। मुझे लगता है कि भाई मैं जवानों को बताऊं कि माँ बाप की अगर दुआएं तुमने न ली, कितनी नेकियां कर लो, बात बनने वाली नहीं है। तो ये मैं तकरीर में कहता हूँ कि जैसे आप सुन रहे हैं, आपकी उम्र के होंगे, नहीं आपसे ज्यादा उम्र के, बाद में मिले, कहने लगे हजरत थोड़ा जरा घर पे चाय पी लीजिए। हम लोग गए, कई लोग थे, कहने लगे आप जब बता रहे थे औलाद के बारे में कि औलाद को फर्मा बरदार होना चाहिए, नेक होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैंने सोचा अगर मुझे वक्त मिला तो मैं हजरत को अपनी औलाद के बारे में बताऊंगा। हमने कहा ठीक है बताइए भाई, तब तक चाय बन रही है। तो मुस्तकीम भाई आप यकीन मानिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हजरत हमारा बेटा दिल्ली में जॉब करता है और फर्मा बरदार इतना है कि रोजाना कई मरतबा फोन करेगा, हाल चाल पूछेगा, कोई काम करेगा तो मशवरा करेगा। मैं कहता हूं कि बेटे तू खुद एक्सपर्ट हो गया, मैं बूढ़ा आदमी, मुझसे क्या मशवरा करता है।
तो पलट के जवाब देता, अब्बा जी मशवरा करना तो बहाना होता है, असल में आपकी दुआएं मिल जाती हैं जी, बहाने से दुआएं मिल जाती है और बड़ों का मशवरे में खैर होती है। अब बताओ हम लोग भी अगर इसी पे अमल करें, अपने माँ बाप से मशवरे करें, उनसे पूछते रहें, उनका दिल बड़ा करते रहें, तो क्या हमें दुआएं नहीं मिलेंगी? दुआएं तो वैसे भी देते हैं, मगर यार जितनी दिल से ज्यादा दुआएं देंगी उतना ही खुदा के वहां कबूल होंगी। अच्छा, उन्होंने सिलसिले कलाम जारी रखते हुए आगे कहा कि दिल्ली से आएगा तो दोस्तों को टाइम नहीं देगा, ज्यादा टाइम मुझी को देता है। उसके बाद कहा दिल्ली से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा, यहीं से खरीद लेता रामनगर से, और फिर अपने हाथों से, तवज्जो कीजिएगा, अगर आप ये अमल नहीं करते तो करें, तभी मेरी तकरीर का असर समझूंगा मैं। सुभान अल्लाह कहना भी बेशक एक असर कबूल करने की निशानी है, मगर सुभान अल्लाह कहने के साथ साथ अमल भी करना है। कहने लगे अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा, सर की मालिश करेगा, सर दबाएगा, और उसका अब मुझे ये याद नहीं रहा कि बड़ा उन्होंने बेटी बताई थी या बेटा बताया था, बहरहाल 13-14 साल का उन्होंने बताया था कि हजरत बड़ा वो, बाकी मेरे पोती पोता और भी बच्चे हैं, कहते यानी मेरा बेटा तो सर दबा रहा होता है और मेरे पोती पोता मेरे पाँव दबा रहे होते हैं। उसके बाद जुमले ये थे कि हजरत मुझे बताओ कि बड़ी बड़ी दौलतें एक पलड़े में रखी हुई हो, नेमतें दौलतें सब कुछ रखा हुआ हो, और औलाद ना फरमान हो, तो ऐसी दौलत और नेमत का क्या फायदा? और औलाद फरमा बरदार हो तो वो सुकून मिलता है कि दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिल सकता है। सही कहा मैंने? जोर से बोलो, सही कहा। तो अपने घर, यही वजह है कितने अमीर लोग हैं, अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन है ना, मगर क्या है बताओ मुझे, जब घर में सुकून नहीं है तो टेबलेट नींद की खाना पड़ रही है, तब जाके तो फप्या रहे हैं। अबे तुमसे तो हमारे वो ठेला लगाने वाले मजदूर अच्छे, कम से कम रात को बगैर नींद के अखबार बिछा के टेंशन फ्री होके ऐसे सोते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर हो। मच्छर भी ना उठा पाता और ये नींद की गोली खा के सो रहे हैं, तो जरा सा किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो नींद इनकी खुल गई। अबे तुम्हारी दौलत का तुम्हें क्या फायदा मिला? तुमसे अच्छे तो वो हैं कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप को खुश रखो, घर का माहौल बना के रखो। और अजीजम मोहम्मद आसिफ से कहूंगा कि मेरे भाई, जो दुल्हन तुम्हारे घर में आएगी उसको भी ये बात समझाओ। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप सब सुन रहे हो, सबसे कह रहा हूँ, अपनी दुल्हनों को, सब शौहरों से कह रहा हूँ, जिसकी जो भी दुल्हन बने, ये बात समझा दो कि मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए माँ बाप की तरह हैं। कभी कोई बात मिजाज के खिलाफ हो तो मुझसे कहो, जाकर के मैके में न कहो। तवज्जो करो जरा मेरी बात पे। उसके दिमाग में ये बात अगर बैठ गई कि अब मेरे लिए यही घर है जिस घर से मेरा जनाजा उठना है, और उसने वो प्यार दिया जो माँ बाप को देती है एक बेटी, तो वो जो सास ससुर है ना, वो इसे बेटी का दर्जा देंगे। और अपने माँ बाप से अदब के साथ कहो कि ये तुम्हारे लिए बेटी की तरह है, इससे कोई कमी हो, कोई लग़ज़िश हो, कोई कोताही हो, तो रिश्तेदारों में चौक चौराहों पर जाकर ना कहो यार थोड़ी देर रुक जाओ भाई, किताबें तकसीम कर देना, यार माहौल खराब ना करो, 10 मिनट की बात हो रहा है, 10 मिनट की बात हो रहा है, आपने ज्यादा इसरार किया, मैंने तकरीर का टाइम बढ़ा दिया, तो आप ये माहौल मुंतशिर ना करो, किताबें यहीं पर रहेंगी, हम चले जाएंगे। तो किताबें तो आपको मिलेंगी ना, बाद में मिल जाएंगी, बैठ जाओ यहाँ पर, कलमा शरीफ पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने माँ बाप से ये कहो कि ये मेरी बीवी आपके लिए बेटी सम्मान है। कोई गलती हो जाए मुझसे कहो, प्यार से डांट लो, समझा लो, चौक चौराहों पे बात न लेके जाओ, बैठकों तक न लेके जाओ, वरना घर बिगड़ जाएगा। खुलासे कलाम के तौर पे ये जुमले कहना चाहता हूँ, वो घर जिस घर में बीवी शौहर के माँ बाप को माँ बाप समझे और शौहर के माँ बाप उस बहू को बेटी समझे, मियाँ वो फिर घर नहीं रहता है, जन्नत का बाग बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सही है नहीं भाई? जन्नत का आवाज आए, जन्नत का। और मैं बीवियों से भी कहता हूं,
शौहर को कैप्चर करने के चक्कर में उसके माँ बाप को धोखा न दो, वरना क्या होगा, शौहर तो शौहर है, कभी कभी दिमाग उल्टा भी चलने लगता है शौहर का। अगर नाराज हुआ, मारने तोड़ने लगा, घर से निकालने लगा, सास ससुर से कर ली तुमने नाराजगी, तो तुम्हें बचाएगा कौन? तवज्जो करो मेरी बात को, लॉजिक को समझो। तुम अगर उनसे नाराजी खुद भी कर बैठी, शौहर की भी नाराजी करा दी, मुस्तकीम भाई गलत तो नहीं है भाई? अब तुम्हारे खिलाफ हो गया शौहर का जहन। शौहरों में सभी तरह के होते, कभी कभी दिमाग नहीं करता, काम डिस्टर्ब है। अब बताओ, शौहर को तुमने दूर करा दिया माँ बाप से, खुद भी दूर हो गई उसके माँ बाप से, तो अब तुम्हें जब तक मैके वाले आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। और अगर तुम शौहर के बारे में और शौहर के माँ बाप के बारे में ये जहन बना के चलती कि मुझे एक मर्तबा को अपने शौहर से तो नाराजी हो जाए, इसे गवारा कर लूंगी, हालांकि वो भी गवारा नहीं होना है, मगर इसके माँ बाप को नाराज नहीं होने दूंगी। खाना नहीं खाऊंगी उस वक्त तक जब तक के मेरे शौहर के माँ बाप खाना नहीं खा लेंगे। इस कदर अगर तूने प्यार दिया मेरी बहन, मेरी बेटी, अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप की तरह समझा, तो याद रखना, कभी आगे चल के अगर तेरा शौहर तुझे सताएगा, तकलीफ देगा, घर से निकालेगा, तो तेरे मैके से तेरे माँ बाप को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे शौहर के माँ बाप कान पकड़ के बाहर कर देंगे तेरे शौहर को और कहेंगे ये यही रहेगी, तू घर से जाएगा। बताओ भी हमारी बात गलत हो तो? ये यहीं पे रहेगी, तू घर से जाएगा। सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो सास ससुर वो सपोर्ट करेंगे जो बेटी के लिए माँ बाप करते हैं। बात आगे बढ़ गई है, मैंने चंद जुमले कहे, वहीं पर बात लाता हूं जहां से निकली। रामनगर के वो बड़े बूढ़े कहने लगे, हजरत बेटा सर दबा रहा होता है, पोती पोता पांव दबा रहे होते हैं। आगे का जुमला तो उन्होंने ऐसा कहा, यार हमारी आंखों से आंसू निकल आए। कहते हैं जब बेटा हजरत सर दबा रहा हो, और वो भी वो बेटा जो खुद बाप बन गया तो इंसान की फितरत है, जब इंसान को सुकून मिलता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, नींद भी आती है। कहते हैं मेरी आंखें बंद होती हैं, सिर्फ नींद नहीं आती, मैं जाग रहा होता हूँ। बेटे को ये लगता है कि अब्बा की आंख लग गई, अब्बा सो गए, तो वो सर की तरफ से मेरे पैरों की तरफ आ जाता है और अपना सर, यानी बेटा अपना सर मेरे पैरों में रख देता है, मेरे तलवों को चूमता है। कहते हैं तलवों को चूमते हुए उसके होठों की ठंडक तो महसूस होती ही है, मगर आंखों की नमी भी महसूस हो जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए रो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं करता है। कहते हैं हजरत ये मैं जब्त नहीं कर पाता, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, सब्र का बांध टूट जाता है। मैं उठ के बैठता हूँ, अपने बेटे का सर पकड़ के गोद में रखता हूँ, हाथों को उठा करके कहता हूँ मालिक हर बाप को ऐसी ही औलाद अता फरमा जैसी औलाद तूने मुझे अता फरमाई है। हर माँ बाप को ऐसा ही फरमा बरदार बेटा अता फरमा जैसा तूने मुझे अता फरमाया है। तो साहिबो आखिर में तुम्हें यही पैगाम दे करके जाऊंगा, अपने माँ बाप के फरमा बरदार बनो। उनकी ज़िंदगी का क्या पता कब रुखसत हो जाए। वो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि माँ बाप पे ज़बान की सख्ती क्या दिखाता है। अरे ये नहीं रहे तो फिर तुझे आवाज़ भी सुनने को नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा कब्र की ज़ियारत करने के लिए। तो इनके डांटने पे बुरा न मान, इनके समझाने पे बुरा न मान, इनके एहसान को मान, इनकी बातों को याद कर। अरे हम जिस मज़हब में पैदा हुए हैं, क्या कहा गया हमारे मजहब में कि माँ के कदम के नीचे, आवाज आए, माँ के कदम के नीचे और बाप जन्नत का, ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और इस पे तू क्यों नहीं करता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बोलो सारे लोग। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐ मेरे भाइयों, माँ की खिदमत करो, बाप का कहना मानो, और वैसे भी बुरी रसूमात से दूर रहो। अपने निकाह को पाको साफ करो। घर पे अगर प्रोग्राम करो तो महफिले मिलाद सजाओ। सुभान अल्लाह। मौलाना तौसीफ रजा साहब आए नहीं आए, मौलाना वसीम साहब आए नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने इमाम साहब को बुलाओ, नबी का मिलाद सुनो। बेशक बेशक। का मिलाद ना होता तो हम और आप भी ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए अपने इमाम साहब को, और आखिर में जाते जाते ये भी कहूँ कि जब निकाह हुआ माशाअल्लाह, आज तो हजरत ने पढ़ाया, मगर हजरत से ना, ठीक है आपने इमाम साहब को भी आपने दिया माशाअल्लाह, लेकिन किसी से भी मिसाल के तौर पे आपने किसी को बुलाया, बड़ी खुशी बात, वो तशरीफ लाए, उनके तौर पे आपने जो हदिया देना था दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इमाम को ना दो, इमाम को भी दो। सही नहीं मुस्तकीम भाई, इमाम को भी दो। हाँ अन्ना नहीं भाई, मैं तकरीर पूरी रात करता रहूंगा, अब तो समझ भाई यार, तुम तो कम से कम मेरी सपोर्ट करो अल्लाह के बंदो। इधर से ये कह रहे हैं और तकरीर करो, उधर से हमारे अब्दुल समद भाई ये खैरी से तशरीफ लाए माशाअल्लाह, और खैरी भी मेरे लिए खैर वाला ही साबित हुआ है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे तो इमाम को इमाम के तौर पे समझो, और ऐसे वक्त पे निकाह के टाइम पे अगर 3000 वहाँ पे चल रहे हैं तो 500, 1000, 2000 बढ़ा कर ही दे दो यार उस मौके पर। अब जैसे माशाअल्लाह सर पे अमामा भी है, सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि दाढ़ी में भी इजाफा हो जाए, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बारात भी यहीं पे जा रही है ना, तो जब खाना खिलाया करो तो टेबल पे वो पॉलिथीन वाला दस्तरखान बिछा लिया करो, उससे खाने में बचत होगी, नबी की सुन्नत भी अदा होगी। दस्तरखान बिछा के खाना, नबी की आवाज आए, प्यारे नबी की। कोई लुकमा गिर गया, चावल का कोई दाना गिर गया, या कोई बोटी का रेशा गिर गया, तो उसको उठा कर के खा लो। इसमें हकारत न समझो, इसको तहकीक, इसको जो है हकारत की निगाह से न देखो, बल्कि लुकमा उठा कर के खाना, गिरा हुआ खाना उठा कर के खाना, ये नबियों के नबी, नबियों के सरदार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। का लुकमा भी तुम्हें दुआएं देता, या अल्लाह इसने मुझे इज्जत दी, तू इसे जन्नत दे दे, वरना न जाने वो कहाँ जाता, नालियों में चला जाता। हमारे वहाँ दावत के बाद कितना खाना नालियों में डाल दिया। तौबा तौबा, रिस्क की बेहुरमती मत किया करो। अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया, उसका अदब करो। अपने घर पे ठंडी भी खा लेते हो, दावत में भी खा लो यार, या तो लो मत या फिर फेंको मत। तो आप नहीं लेते, आपने ठंडी रोटी ली और हाथ साफ किए, टेबल के नीचे फेंक दी, कितनी गलत बात है। रिस्क की बेहुरमती नहीं है ये? रिस्क की बेहुरमती है कि नहीं? रिस्क की बेहुरमती मत करो, नबी की सुन्नतों को सजाओ, प्यारे नबी की सुन्नतों को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा। तेरे दिल पे होता री उदासी, अगर नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। बोलो जोर से, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए, अपने सर पे अमामा सजा लीजिए। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना। सुभान अल्लाह। अब हमें भी इजाजत दे दीजिए, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे। हाँ फिर नहीं, फिर में फेर लगता है। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो
और मिलते रहेंगे। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम।